नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे धर्मांतरण के बाद अतिक्रमण पर प्रहार। उत्तराखंड सरकार ने अवैध मजारों को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसके तहत अवैध धार्मिक स्थलों को भी हटाया जा रहा है। देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन के तहत अब तक 17 अवैध मजार पाई गई हैं, जिनमें से 15 को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हटा दिया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों वन विभाग को आदेश दिए थे कि वन क्षेत्र में जितने भी अवैध निर्माण हैं उनका ध्वस्तीकरण किया जाए। बाद में कोर्ट ने भी इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए अवैध निर्माणों को हटाने की बात कही थी। अब राज्य का वन महकमा इस दिशा में कार्यवाही करने लगा है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा अवैध मजारों को वन क्षेत्र से हटाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि अवैध निर्माण कोई भी हो और खासकर वन क्षेत्र में हो, उसे हटाया जा रहा है और यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। तो वहीं राज्य में कांग्रेस बीजेपी विधायकों पर यह कहकर तंज कस रही है कि अवैध अतिक्रमण का टूटना तो ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी के विधायक पीर फकीर के जीर्णोद्धार के लिए 2 लाख विधायक निधि से दे रहे हैं। चर्चा आज इसी पर, धर्मांतरण के बाद अवैध अतिक्रमण पर प्रहार। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य में गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही क्षेत्रों में वन क्षेत्र के अंतर्गत अवैध मजारों का निर्माण एटीएम की तरह हो गया है। कदम कदम पर अवैध मजारों के निर्माण से वन क्षेत्र में लगातार लोगों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसी को देखते हुए बीते दिनों वन विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं के वन क्षेत्र में एक सर्वे करवाया, जिसके बाद यह बात सामने आई थी कि उत्तराखंड में लगातार तेजी से अवैध धार्मिक स्थलों का निर्माण हो रहा है, जिसमें 20 से अधिक मजारें भी शामिल हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग को यह आदेश दिए कि वन क्षेत्र से अवैध निर्माणों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और वन विभाग की टीम ने 13 दिसंबर से यह अभियान शुरू कर दिया। शुरुआती चरण में लगभग 15 अवैध मजारों पर प्रशासन का चाबुक चला है, जिसके अंतर्गत देहरादून क्षेत्र में इन 15 अवैध मजारों को हटाया गया है। यह तमाम मजारें गुप्त तरीके से बनाई गई थी। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने इन पर अचानक यह कार्रवाई की है। बाकायदा वन विभाग ने क्षेत्र में रहने वाले और इन मजारों की देखरेख करने वाले लोगों से पहले संबंधित कागजात मांगे और जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तब उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। हालांकि अभी भी अवैध मजारें अपने स्थानों पर बनी हुई हैं। अवैध मजारों पर कुछ इस तरह से निर्माण किया गया था कि किसी पेड़ के नीचे कुछ ईंटों के सहारे एक मजार बनाकर ऊपर से टीन शर्ट लगाकर या फिर एक खास धर्म के वस्त्र मिट्टी के टीले पर लिपटाकर और पक्के निर्माण कर किए गए थे। देहरादून वन प्रभाग ने फिलहाल एक जनपद में 15 मजारों को हटाया है। एक आंकड़े के मुताबिक उत्तराखंड में लगभग 300 ऐसे धार्मिक स्थल मौजूद हैं जो पूरी तरह से अवैध है। उत्तराखंड में वन मंत्रालय संभाल रहे सुबोध उनियाल कहते हैं कि हमने बीते कुछ दिनों में उत्तराखंड के तमाम डिवीजन में यह सर्वे करवाया था कि जंगल लात की जमीनों पर चाहे वह धार्मिक स्थल हो या फिर किसी के भी दूसरे निर्माण, उनका एक सर्वे करवाया जाए और जो अवैध निर्माण है उसको तुरंत हटवाया जाए। शुरुआती चरण में यह काम देहरादून से शुरू हुआ है, जिसमें 15 मजारों को हटाया गया है। सुबोध उनियाल की माने तो ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर एक धर्म विशेष के अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा। अगर अवैध निर्माण किसी भी धर्म का है, उन सभी को हम चरणबद्ध तरीके से हटाने का काम करेंगे।
फॉरेस्ट की ज़मीन पे किसी तरह का भी अतिक्रमण होगा तो ये बहुत स्पष्ट आदेश है कि किसी तरह के अतिक्रमण को, चाहे वो धार्मिक अतिक्रमण हो और चाहे वो किसी का मकान बनाने का प्रयास हो, जंगलात की ज़मीन को कब्जाने का प्रयास हो, उसमें विभाग निश्चित रूप से सख्ती से निपटेगा। और इसी के तहत जो है कुछ जगह पर जो अतिक्रमण किया गया था उसको तोड़ने का काम किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कम शब्दों में इन अवैध निर्माणों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर अपना बयान जारी किया है। पुष्कर सिंह धामी की माने तो जो भी काम अपराध की श्रेणी में आता है उन सभी पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, भले ही वह अवैध निर्माण हो या फिर धर्म परिवर्तन करना या करवाना, आगे भी इस तरह की कार्रवाई राज्य में जारी रहेगी। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी भी इस मामले पर लगातार वन मंत्रालय से रिपोर्ट ले रहे थे। देखिए, जो भी अतिक्रमण है या जो भी इस प्रकार की गतिविधियां हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है, जिसको चाहे हम धर्मांतरण की बात करें, अतिक्रमण करें या अवैध रूप से कब्जे की बात करें, तो उन सब पर कार्रवाई होगी। देहरादून शहर के काजी मोहम्मद अहमद काजी भी सरकार के इस फैसले और कार्रवाई को सही मानते हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम धर्म किसी भी सूरत में किसी दूसरे की जगह पर किसी तरह का भी कब्जा होना सही नहीं मानता और जो सही मज़ारे हैं या सही धार्मिक स्थल हैं वह अपनी जगह पर बने रहेंगे। उधर अवैध निर्माणों के दूसरे चरण के बाद कांग्रेस भी सामने आ गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल की माने तो मौजूदा सरकार लोगों को ध्यान भटकाने के लिए यह सब काम कर रही है। अवैध निर्माण को हटाने के लिए बकायदा एक कानून है और कानून के तहत वह कार्रवाई करे। कांग्रेस का कहना है कि अवैध निर्माण तो हटाए, लेकिन बेरोजगारी और अव्यवस्थाओं का जो दौर प्रदेश में चल रहा है उनको कैसे हटाया जाए, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। वहीं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण के सुधांशु का कहना है कि विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में डाटा जुटाया जा रहा है। जहां भी अवैध धार्मिक स्थल चिन्हित किए जाएंगे उन्हें वन विभाग की भूमि से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें कोई न राय की बात है या अपनी जानकारी की बात है, बल्कि एक सीधा एक उसूल है और कायदा है कि हमारा इस्लाम, हमारा मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी गैर की जगह में कब्ज़ा जमा कर उसमें मज़ार बनाया जाए या कब्र बनाई जाए या कोई इस किस्म का कोई तालीमी इदारा बनाया जाए। हम देखें तो कि दूसरे की ज़मीन में, काबिज़ ज़मीन में ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ अच्छी नहीं है, बल्कि इसको नाजायज़ कहा है। इस्लाम हमेशा जायज़ चीज़ का हामी है, नाजायज़ चीज़ का हामी नहीं है। गलत चीज़ों का इस्तेमाल और गलत तरीके से उसका इस्तेहसाल और गलत तरीके से उसका हासिल करना किसी तरह भी जायज़ नहीं है। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार है, मगर जिस तरह से अव्यवस्थाओं का दौर है ये बता रहा है कि ये सरकार सक्षम नहीं है। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारे मुद्दे लाती है और भाजपा संघियों का फेवरेट मुद्दा होता है हिंदू मुसलमान। भाई, अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उस अतिक्रमण को हटाने के लिए कानून बना हुआ है और इसमें हिंदू मुसलमान करना कितना गलत है। अगर फॉरेस्ट एरिया में किसी ने भी कोई मंदिर बनाया हो, गुरुद्वारा बनाया हो या मजार बनाई हो तो उसको हटाने का अधिकार तो सरकार के पास होता है। ये देश विविधताओं का देश है, इसलिए हर कदम को सोच समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि हर तरह के लोग रहते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे कई आदिवासी हैं उनके पूजा करने के तरीके भी अलग होते हैं। तो इस वक्त जब सरकार ये कहती है कि हम मजार हटाएंगे, तो ये बताना चाहिए कि मजार हटाने के साथ साथ बेरोजगारी के लिए क्या करेंगे और जो प्राइस राइज है, जो इतनी महंगाई हो गई है, उसके लिए क्या करेंगे। असली मुद्दे इस देश के वो है। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ कि जब तक कि सूची हमारी पूरी तरह से तैयार ना हो जाए तब तक उसके बारे में कि कितनी ज़मीन है, क्या है, कैसे, उसके बारे में मैं मतलब मेरे स्तर से कोई कमेंट नहीं कह सकता। मैंने आपको बताया कि एक बार सूची आ जाने दीजिए, फिर मैं आपके सामने खुद आऊँगा और बताऊँगा कि कितना हेक्टेयर और कितना नंबर इस तरह के अतिक्रमण के हैं। हाँ, जारी रहेगी निश्चित रूप से। इसमें कोई ये नहीं है कि अतिक्रमण को कहीं से ये मतलब हर हाल में
प्रत्येक विभाग में प्रत्येक जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र में अगर इस तरह के अतिक्रमण की कार्रवाई होगी तो उसको हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तराखंड में अवैध निर्माणों के तुष्टीकरण की कार्रवाई भले ही सरकार ने शुरू कर दी हो, लेकिन कांग्रेस बीते 5 दिनों से इस बात को लेकर भी आवाज उठा रही है कि यह वही बीजेपी है जिसके पौड़ी के विधायक मजार के जीर्णोद्धार के लिए विधायक निधि से 2 लाख दे रहे हैं। ऐसे में सरकार के आगे भी यह चुनौती होगी। कार्रवाई तो करे, लेकिन संदेश यह ना जाए कि यह कार्रवाई एक तरफा हो रही है। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो आज देवभूमि के दंगल में हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए कहीं ना कहीं धर्मांतरण के बाद एक बड़ा मुद्दा है, जहां पर 17 है अवैध मजारों को यहां पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने की बात कही गई है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसकी तरफ सख्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इस खास सेगमेंट में हमारे साथ पैनल जुड़ेगा। पैनल में बता दें आपको, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्यवीर चौहान बीजेपी प्रवक्ता, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर यहां पर शीशपाल सिंह बिष्ट, हेमा भंडारी आप प्रवक्ता, साथ ही पीसी थपलियाल जो कि वरिष्ठ नेता यूकेडी हैं, और अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का देवभूमि के दंगल में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो पहला सवाल मेरा कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट आपसे है कि अगर प्रदेश में विकास के कार्य हो रहे हैं या कोई अवैध तरीके से जमीन पर अतिक्रमण की है, वन क्षेत्र पर अतिक्रमण की है, तो अगर सरकार उसको हटाने की कार्यवाही कर रही है, अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर रही है, जिम्मेदारी सरकार की होती है, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, तो आखिर दिक्कत कहां है आपको? देखिए कपिल जी, कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है अगर सरकारी भूमि पर, चाहे वो वन भूमि हो, चाहे वो राजस्व की भूमि हो, चाहे वो ग्राम समाज की भूमि हो, या किसी भी प्रकार की भूमि पर अगर किसी ने जबरिया कब्जा किया है और किसी प्रकार का धार्मिक ढांचा खड़ा किया है या कुछ अन्य काम किया है, तो सरकार को निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर निजी संपत्तियों पर भी धार्मिक संस्थान की आड़ में इस प्रकार के क्रियाकलाप किए तो सरकार को उसका भी संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये जरूर पूछना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर दोहरी मानसिकता के साथ काम क्यों कर रही है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम जो है लगातार मजारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके विधायक अपनी विधायक निधि से मजार का निर्माण करवा रहे हैं। तो भैया ये दोहरी मानसिकता को प्रदेश की जनता समझती है। आप ईमानदारी से कार्रवाई कीजिए। और अभी आप विजुअल में मैं देख रहा था कपिल जी, वन मंत्री कह रहे थे कि हमने सर्वे कराया है, सर्वे में हमारे सामने पूरी रिपोर्ट आ गई है कि कितने कब्जे हैं, कितनी जगह पर कब्जे हैं। वहीं पर अभी प्रमुख सचिव वन कह रहे थे नहीं अभी सर्वे की कार्रवाई चल रही है। तो सरकार ने अगर जांच करवा ली है, सर्वे करा लिया तो भी ठीक, अगर करवा रही है तो भी ठीक, लेकिन इसको सार्वजनिक करना चाहिए कि कितनी वन भूमि पर या राजस्व भूमि पर या तमाम अन्य सरकारी भूमि पर इस प्रकार के अवैध कब्जे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन किसी वर्ग विशेष को टारगेट करके आप कार्रवाई ना करें, आप भेदभाव रहित कार्रवाई करें। और अगर कोई भी अवैध निर्माण इस प्रकार का है, वो चाहे किसी भी धार्मिक संस्था का है, चाहे वो सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, जैन हो, किसी भी मतावलंबी का हो, उसके खिलाफ सरकार बेखौफ कार्रवाई करे और ईमानदारी से कार्रवाई करे। बिल्कुल शीशपाल जी जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता सत्यवीर चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यवीर जी, शीशपाल जी ने बड़ी ही सभ्य तरीके से अच्छी विभाग की अपनी राय रखी है, बात कही है, वो बात सही है। चलिए फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप पूरा पैनल जो हमारे साथ मौजूद रहेगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेगा। बने रहिए के न्यूज के साथ। देख रहे हैं के न्यूज खबरों का पर प्रहार किया। आज हमारे साथ लगातार एक पैनल मौजूद है, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, साथ ही वरिष्ठ यूकेडी नेता और वरिष्ठ पत्रकार, तमाम साथी मौजूद हैं हमारे साथ। जी, बीजेपी प्रवक्ता सत्यवीर चौहान, आपसे मेरा सवाल था कि शीशपाल जी ने बड़े सभ्य तरीके से कि न्याय की बात कही कि अगर आप अतिक्रमण हटाना चाहते तो बिल्कुल हटाइए, आपका कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है। लेकिन आपके ही नेता, आपके ही जो विधायक है, वह मजारों के निर्माण के लिए आखिर अपनी जो विधायक नीति से राशि अलॉट करे, तो दोहरा चरित्र क्यों आखिर फिर? कपिल जी आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। कपिल जी, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि ये
ये जो हमारी उत्तराखंड की भूमि है वो देव भूमि है और यहाँ पर जो सरकार ने कदम उठाया बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है और जितने भी यहाँ पर अतिक्रमण के जितने भी सरकार के संज्ञान में आते हैं सरकार किसी भी भेदभाव के अतिक्रमणों को हटाने का काम करेगी। हमारी सरकार ने पिछले 5.5 सालों में जिस प्रकार से सराहनीय काम किया है, जब जब कोर्ट का आदेश हुआ या सरकार को जहां कहीं से भी कोई सूचना मिलती है उस पर काम करती है। मगर मैं कहना चाहूंगा कि ये तो अतिक्रमण का विषय हुआ। अब राजस्थान में जो हजारों साल पुराना मंदिर था जिसके शिवलिंग को आरी से काटा गया, वो तो अतिक्रमण भी नहीं था, वो तो बहुत ही कि किसके जमाने का, तो कांग्रेस के पास उसका लेखा जोखा तक नहीं था, उसको भी हटाने की काम किया। तो मैं कहना चाहता हूं जो इनकी मानसिकता है, जो इनकी प्रवक्ता सुजाता पॉल कह रही थी कि आदिवासियों का आज गुणगान कर रहे हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था उनके विरुद्ध में जाके किस प्रकार से कोई आदिवासी महिला बन रही है राष्ट्रपति, उसके खिलाफ भी किस प्रकार से गए। और हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और यही इनकी बेचैनी है कि सरकार के काम होने चाहिए वो सारे के काम बड़े सरल तरीके से हो रहे हैं। और अतिक्रमण का किसी भी की उत्तराखंड में सभी ने इसकी सराहना करी है और नेशनल टीवी से लेकर नेशनल अखबारों ने इसकी सराहना की है कि इस प्रकार का कदम उत्तराखंड में अगर कोई सरकार उठा सकती है तो हमारी सरकार है, भाजपा सरकार। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये तो रहा सरकार का विषय, हम सरकार में रहे ना रहे तब भी हम उत्तराखंड में अगर किसी प्रकार का भी अतिक्रमण होगा सत्यवीर जी, एक माध्यम है। सत्यवीर जी, अतिक्रमण हटाइए, आप बिल्कुल हटाइए, शीशपाल जी भी यही कह रहे हैं, लेकिन वह यह कह रहे हैं कि आपके जो विधायक हैं वह विधायक निधि से सरकारी पैसे के उपयोग से मजारों के निर्माण कार्य करा रहे हैं, वह इस पर जवाब चाहते हैं। जी स्पष्ट तौर से कह दूं, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, जो भी इस तरीके के कार्यों में लिप्त पाया जाएगा और उसके खिलाफ इस तरह की कोई भी रिपोर्ट आएगी, भाजपा वो संगठन है कभी भी अपने विचारधाराओं और सिद्धांतों से कभी भी हमने समझौता नहीं किया। चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हो, जिन्होंने कश्मीर में 370 धारा के विरुद्ध खड़े होकर कहा था कि 2 निशान 2 विधान, इस तरीके के जो नारे हैं और इस तरीके का जो दिया गया कांग्रेस के सरकार द्वारा है उसके खिलाफ हम जाएंगे। उनका जो महान बलिदान था और जब हम पूर्ण रूप से सरकार में हमने कहा था जनसंघ सत्यवीर जी, आप सत्यवीर जी, जिस सवाल का मैं जवाब चाह रहा हूं उस सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। सत्यवीर जी जो जवाब एक लाइन में जवाब दे दीजिए ना। जो शीशपाल जी का आरोप है कि आप एक तरफ मजारों को हटा रहे हैं, दूसरी तरफ तौर से आपको बता दिया, चाहे कोई मंत्री, चाहे विधायक, कोई सांसद, कोई भी हो, अगर वो इस तरह की अतिक्रमण की गतिविधियों में लिप्त होगा, हमारी सरकार कोई भी कदम हटाने से कभी हिचकी नहीं है और हमने लगातार ये कदम उठाए भी है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने कदम उठाया है, पूरे उत्तराखंड में उसकी सराहना की गई है और ये कार्य निरंतर जारी है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, इससे पहले भी जब अतिक्रमण का जिस प्रकार से हाईकोर्ट के माध्यम से आया था उस समय भी हमने काम किया और अभी कुछ विगत दिनों पहले मसूरी में भी जिस प्रकार से अभी अतिक्रमण का जिस प्रकार से बुलडोजर चला है वहां पर भी हमने जो कोर्ट के माध्यम से और जो हमारे संज्ञान में थे हम निरंतर कर रहे हैं। अब इनके संज्ञान में इसलिए आज पीड़ा ये हो रही है क्योंकि उनका विशेष लगाव है और समय समय पर इसके उदाहरण देखने को मिले हैं, इसलिए आज इनके चाहे प्रवक्ता हो चाहे डिबेट में आने वाले जो इनके मीडिया साथी हो कांग्रेस के, वो तो ये बात रखेंगे जग जाहिर है क्योंकि उनसे उनका गहरा नाता है। मगर हमारा गहरा नाता केवल यह है कि जो देवभूमि की जो परंपरा है उस परंपरा और जो सरकारी भूमियों पे जो अतिक्रमण करेगा उस पे कदम उठाने से हमारी सरकार भी तनिक भी हिचकेगी नहीं। चलिए सत्यवीर जी, देखने को मिला है। चलिए सत्यवीर जी, आप प्रवक्ता हमारे साथ हेमा भंडारी मौजूद है। हेमा, यहाँ पर सरकार अतिक्रमण हटाओ की मुहिम चला रही है, 17 अवैध मजारे पाए गए जिनको हटाया जा रहा है। वन परिक्षेत्र में मजारे हैं चूंकि कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में पाई गई हैं। इसको लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रवक्ता तमाम आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है? क्या अतिक्रमण हटाना गलत बात है? बिल्कुल, देखिए हम इसके पक्ष में हैं कि जो भी अवैध निर्माण हो वो कहीं पर भी हो वो हटने चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो या निजी संपत्ति हो, या किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो कोई भी अवैध अतिक्रमण करे, अवैध कब्जा करे। देवभूमि उत्तराखंड में ऐसी कई जगह है जहां अवैध रिजॉर्ट भी खोले गए हैं। तो हमारा कहना यह है कि जो अवैध, चाहे वो रिजॉर्ट है, चाहे वो देखिए जो गंगा जी के 200 मीटर के दायरे में होटल और रिजॉर्ट इतनी संख्या में खुल चुके हैं, जो इनकी एनजीटी के नियमों का उसमें उल्लंघन पाया गया है कि उन्होंने अवहेलना की है एनजीटी के नियम की, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमारा मानना तो यह है, देखो आम आदमी पार्टी कहती है कि एक पक्षीय कार्यवाही सरकार ना करे। पंचायत जिस तरह से हमने जो है
इसमें पंजाब में किया था कि पंचायती जो पंचायत की जमीन थी, कई वर्षों से अवैध कब्जा था, उसमें जो है हमने अवैध कब्जे को हटाया। और हमने किसी भी तरह का मतलब ऐसा नहीं है कि तुम किसी एक धर्म विशेष को या तुम ऐसे धर्म की राजनीति करो। और दूसरी बात यह है कि इस समय सरकार के पास क्या है कि हम मुद्दों से कैसे भटकाएं, है ना। और यहाँ पर सत्यवीर जी कह रहे हैं अपने बड़ी बड़ी जो विचार यहाँ पर प्रकट करे कि हमारी सरकार तो ये करती है। अरे आपकी सरकार ने तो अभी तक ये जो चल रहे हैं, जो अंकिता हत्याकांड को ले लीजिए या नितिन भंडारी या जो विपिन रावत, ये सब के लिए उन्होंने कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। उन्होंने इसमें बड़ी जल्दबाजी दिखाई कि बुलडोजर चला दिया, अंकिता के जो कमरे था उसमें बुलडोजर चला दिया गया। अब तक पटवारी पे कार्रवाई नहीं हुई। अरे तुम्हारी सरकार जब इतनी ही बिल्कुल एकदम कार्रवाई करती है और तो सब चीज पे क्यों नहीं करती। और अब तक देखो दोबारा से उसको अगर खुलेआम न छोड़ा होता तो पुलकित आर्य के पिताजी जो विनोद आर्य हैं वो दोबारा उसमें पकड़े गए हैं, कुकर्म जो उन्होंने अपने उसके साथ किया है ड्राइवर से। आप देखिए ना, उन्हें खुलेआम छोड़ रखा है इन्होंने। मतलब हेमा जी मतलब आप साफ खिलाफत कर रही हैं बीजेपी के इस आदेश की कि अतिक्रमण हटाने की जो मुहिम है उसके आप खिलाफ हैं, नहीं हटाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अतिक्रमण के खिलाफ नहीं हूँ, हटना चाहिए, लेकिन एक पक्षीय नहीं। ये सबको क्यों नहीं करते? होटल रिजॉर्ट बने हुए हेमा जी आपने कहा कि इस मुद्दे को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। नंबर एक सवाल का जवाब दे दीजिए, राजनीति कर कौन रहा है? दूसरा सवाल आपने कहा है कि गंगा के किनारे कई सारे जो अतिक्रमण होटल हैं जो अतिक्रमण के दायरे में हैं, एनजीटी का उल्लंघन कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। ये आपको आज जब 17 मजारों पर अतिक्रमण की कार्यवाही की जा रही है सरकार की तरफ से, तब आपको याद आ रहा है कि होटल जो है वो भी अवैध तरीके से निर्माण है, उनका भी ध्वस्तीकरण किया जाना चाहिए। इसके पहले आपके जहन में ये बातें क्यों नहीं आई? जी असल में क्या है, हम लोग बार बार इस बात के लिए आवाज उठाते रहे। हमने तो सड़कों पर ये उतर कर भी हमने उतर के आंदोलन करे कि भाई ये क्यों है। जब गंगा जी की बात आई थी तो तब भी हमने ये कहा था कि माँ गंगा के जब एनजीटी के नियम बने हुए हैं तो उन नियमों को जिन्होंने भी अवहेलना किया, लेकिन क्या है कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो भाजपा की सरकार हो, सबने मोटा मोटा पैसा लेके तो रख लिया पर उन पर कार्रवाई नहीं की। मैं दोनों सरकारों के लिए कह रही हूँ कि कार्रवाई किसी ने नहीं की उन पर। नियम बन चुके हैं लेकिन अवहेलना जिन्होंने करी है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? वहां पर ये लोग कर ही नहीं सकते। चलिए बिल्कुल जवाब लेंगे हेमा जी, जवाब लेंगे, जवाब के रिश्तेदारों के हैं इसलिए कार्रवाई नहीं होती। चलिए जवाब ले लेंगे। आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि एक पक्षीय कार्रवाई ना हो, अगर कार्रवाई करनी है तो सब पे हो अवैध बने हुए। हेमा जी जवाब ले लेंगे बिल्कुल। हमारे साथ वरिष्ठ यूकेडी नेता पीसी थपलियाल साहब भी मौजूद हैं। थपलियाल साहब, जिस तरीके से यहाँ पे हेमा भंडारी कह रहे हैं कि एक पक्षीय कार्यवाही ना हो, जिस तरह से जो अवैध होटल है, रिसोर्ट हैं जो एनजीटी की अवहेलना कर रहे हैं, उनको भी सरकार को चिन्हित करना चाहिए और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करना चाहिए। सिर्फ मजारों को लेकर एक पक्षीय कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, आपकी क्या राय है? 2000 में नित्यानंद स्वामी जी की सरकार थी, उनको नहीं दिखाई दी मजार। फिर कोश्यारी जी की सरकार आई, उनको मजार नहीं दिखाई दी। खंडूरी की सरकार आई, उनको नहीं दिखाई दी। और उसके बाद निशंक की आई, त्रिवेंद्र की आई, तीरथ की आई, धामी की भी 6-7 महीने बाद उसकी आंख खुली, मजार दिखाई दी। ये मजारें आज की नहीं बनी हुई हैं, ये लगातार ये संस्कृति और संस्कार रहे हैं उत्तराखंड के जनता के। हमारे धार धार में मंदिर बने हुए हैं जंगलों में, हमारा लक्ष्मण सिंह, विद्युत सिंह, जहाँ चारों सिंध जंगल में बने हुए हैं। हमारा जो अभी जाइए आप चक्रोता रोड पे धूलकोट के 4 बजे कालिका का मंदिर जंगल में बना हुआ है। पूरे जो हमारी हम लोग कोई पेड़ काट के कोई जंगल को नुकसान पहुंचा के नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों का हक है अपनी धरती पर, अपनी जमीन पे, अपने जंगल पे, अपने जल पे। लेकिन ये लोग वहां नहीं कर रहे बात जो इन्होंने माफियों के हाथ में सौंप दिए हैं। ये वहां बात नहीं कर रहे कि जहां मेरा टिहरी डैम की बिजली यूपी खा रहा है, इनको वो नहीं दिखाई दे रहा। ये गरीबों की हम सब जानते हैं कि हमारा हिंदू समाज का अटूट विश्वास है मजारों पे। हम मजारों में जाते हैं हर बृहस्पतिवार को, हम नमन करते हैं मजारों में। जाइए आप दून हॉस्पिटल के सामने लाइन लगी रहती है हिंदू लोगों की अपनी। हमारे ये लोग, हमारा विश्वास रहा है। अब ये जो लोग धर्म के बड़े ठेकेदार आ गए हैं, ये वोटों के सौदागर, हमको बांटते हुए एक तरह से नफरत फैलाने का। जो इस जगह अधिकारी होगा वो जिम्मेदार होगा, जबकि अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे वो अतिक्रमण पसरा रहता है। तमाम सड़कें अगर आप चले जाएं
ये तो जंगलों की बात है, जंगलों में मजार भी होंगे, मस्जिद भी होगी, वो दीगर की बात है। लेकिन अगर आप सड़कों पे चले जाएं, तो अगर आप चार धाम की बात करें तो चारों तरफ देखिए जगह जगह अतिक्रमण पसरा हुआ है, होके लग गए हैं, वो धीरे धीरे पक्के हो जाते हैं, उसमें पानी बिजली के कनेक्शन भी हो जाते हैं। और निश्चित तौर पर पूरी सरकार को ये निश्चित करना चाहिए कि कहीं भी अगर सीधे की सड़क पे अतिक्रमण है, फॉरेस्ट की सड़क पे अतिक्रमण है, जिला पंचायत की सड़क पर अतिक्रमण है, या किसी और विभाग की भूमि पर, सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण होता है, अगर कहीं भी वो अतिक्रमण है तो उसको सख्ती से हटाया जाए, वरना वो धीरे धीरे जो खूबसूरती होती है उस जगह की, वो खूबसूरती बदसूरती में बदल जाती है। तमाम उदाहरण है ऐसे, हमारे मंदिरों के आसपास देख लीजिए, जितने प्रमुख मंदिर है उनके शर्मा जी हमारा भी वही सवाल है कि अतिक्रमण हो रहा है, अगर चाहे वह किसी भी धर्म का हो या किसी व्यक्ति का हो या बिजनेसमैन का हो, उसको हटाना चाहिए, लेकिन हमें उसे हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद के मजार के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, ये मेरा कहना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये देखने का कोई औचित्य नहीं है। अब अगर मजारें ज्यादा होंगी तो मजारें हटेंगी, अगर मंदिर वहां ज्यादा होते तो मंदिर हट जाते, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। जब आपकी सर्वे चौक देहरादून का चौड़ा करना था तो मंदिर शिफ्ट किया गया ना जी, जो लीगल था वो शिफ्ट कर दिया, जो इलीगल है वो हटा दिया गए, वहां जो खोखे थे, तो इसमें कौन सी परेशानी आई। जब चक्रौता रोड चौड़ी हुई, जो बॉर्डर लेक थी, सबको याद होगा जितने पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, जब चक्रौता रोड चौड़ी हुई तो उन दुकानदारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, जो अवैध थे उनको हटा दिया गया, तो क्या आफत आ गई उसमें। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, यही सवाल है। कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल जी, अगर अतिक्रमण सरकार हटा रही है, हटाने दो, सरकार का काम है, सरकार अतिक्रमण नहीं हटाएगी तब भी आप सवाल खड़े करते हैं, काम कर रही है तब भी सवाल खड़े करते हैं आप, तो आखिर ये जब कोई मजारों की बात आती है तो फिर कांग्रेस एक तरफा मतलब सॉफ्ट कॉर्नर क्यों कर लेती है मजारों को लेकर? धर्म की राजनीति क्या कांग्रेस करना चाहती है? मुस्लिमों के तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करना चाहती है क्या? आप कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। हम तो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई अवैध अतिक्रमण है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। हाँ। लेकिन आपकी मंशा साफ होती है। अभी इनके प्रवक्ता ने एक शब्द नहीं कहा कि पौड़ी के विधायक के खिलाफ ये क्या कार्रवाई करेंगे या पार्टी उसके लिए माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी। ये कहते रहे कोई भी हो, मंत्री हो, विधायक, गोल गोल जवाब नहीं, स्पष्ट फॉरवर्ड आपका जवाब चाहिए कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, पार्टी का क्या क्लियर स्टैंड है, वो साफ होना चाहिए। हम कह रहे दोहरी मानसिकता के साथ यहाँ काम नहीं चलेगा। इस प्रदेश की जनता आपकी मंशा को भी और आपकी कार्यप्रणाली को भी स्पष्ट तौर पर देखती है, उसको गुमराह नहीं किया जा सकता। कहीं भी कोई अवैध निर्माण है, मैं कह रहा हूं कि आपका जब ये वन विभाग का सर्वे अगर पूरा हो गया तब भी, और अगर नहीं भी हुआ है जब भी आपका पूरा हो जाए तो पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करें। और सभी विभागों की, जैसे अरुण भाई जी ने कहा कि तमाम विभाग हैं, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे वो पेयजल विभाग हो, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, या जो भी अन्य विभागों की संपत्तियों पर अगर कब्जे हुए हैं तो उन सबको मुक्त करवाने की कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। और मैंने तो इससे आगे कहा कपिल जी कि अगर प्राइवेट संपत्तियों पर, व्यक्तिगत निजी संपत्तियों पर धर्म की आड़ में अगर किसी के कब्जे किए उस पर भी सरकार को जो है कार्रवाई करनी चाहिए, उन विचारों को भी रिलीफ मिलना चाहिए। आखिर धर्म की आड़ में कब तक ये संपत्ति। शिषपाल जी आप प्रवक्ता है, मैं भंडारी ने भी नहीं है। शिषपाल जी आप प्रवक्ता है, मैं भंडारी ने भी यहाँ पर बड़े आरोप लगाए हैं कि जो बिजनेसमैन के जो रिसोर्ट्स हैं, होटल्स हैं, जो गंगा किनारे एनजीटी की अवहेलना कर रहे हैं, वह किसी को नहीं दिखाई देते। बीजेपी की सरकार आज मान लीजिए, इसके पहले तो कांग्रेस की सरकार भी रही है ना, क्या वो आपको नहीं दिखाई दिया? कपिल जी मैं कह रहा हूं ना, मैं तब से कह रहा हूं कि कोई भी निजी संपत्ति अगर किसी प्रकार का अतिक्रमण किसी ने किया है, कोई कब्जा किया है, तो सरकार का उसका डाटा सार्वजनिक करना चाहिए और बेखौफ कर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ। इस राज्य में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो अवैध अतिक्रमणों का पक्ष ले। हम कह रहे हैं कि सरकारी संपत्तियों पर कब्जे की जरूरत क्या है। हाँ। जिसकी भी मंशा होगी वो धर्म का कार्य करे, पुण्य का कार्य करे, या शिक्षण संस्थान का कार्य करे, शिषपाल जी निजी संस्थान खड़ा करे। शिषपाल जी अगर मजारों को तोड़ा गया है तो अगर वो सही तरीके से होती, अवैध नहीं होती, वैध होती, तो उनके दस्तावेज तो सामने लाते ना तोड़ने के पहले। अगर तोड़ी गई दस्तावेज नहीं लाए गए हैं तो अवैध ही होंगे ना वो। तो अब इसमें डेटा सार्वजनिक करने वाली क्या बात है?
कह रहा हूं कि इन पे मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं जो तोड़ी गई। मैंने कहा कि जो और भी प्रदेश के अंदर सारे अतिक्रमण है इस प्रकार के, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए और सारे अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। केवल आप वाहवाही लूटने के लिए जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए, देश भर में दिखाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई ना करें। आपकी मंशा और कार्रवाई बिल्कुल शिषपाल जी, आपने यहाँ पे शब्द कहा ध्रुवीकरण के लिए ना करें कार्य इस तरह के, तो क्या बीजेपी ये वोट बैंक के लिए या मुस्लिमों के या हिंदू के ध्रुवीकरण के लिए करती है सारी ये कवायदें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा और कार्यप्रणाली क्या है। इसमें मुझे बहुत ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं। सर, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ शिषपाल जी, मैं एक बार छोटा सा ब्रीफ कर दीजिए। भेदभाव, हाँ, आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ, क्या बीजेपी की जो आप बोले कार्यप्रणाली कार्यनीति जो है वो आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। देखिए कपिल जी, भारतीय जनता पार्टी अगर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, मैं पहले समय से कह रहा हूं कि आपको निष्पक्ष होकर करके जो भी अतिक्रमण है सरकारी संपत्ति पर किसी भी विभाग की हो, उस सब पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप केवल एक वर्ग विशेष की संपत्तियों पर या उनके मजारों पर या जो भी आप कह लें उन पर कार्रवाई कर करके क्या साबित करना चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं कि सारे प्रदेश में आप इस प्रकार क्या साबित करना चाहते हैं? सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ शिषपाल जी, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या साबित करना चाहती है बीजेपी ये सब करके? मैंने केवल 15 मजारों पर ही क्यों पूरे प्रदेश का डाटा सार्वजनिक करे और सब पर बुलडोजर चलाए। चलिए जवाब ले लेते हैं, अन्य प्रकार का धार्मिक अतिक्रमण है। शिषपाल जी जवाब ले लेते हैं। सत्यवीर जी, यहाँ पर आपको मजारें दिखती है अतिक्रमण में और कुछ नजर नहीं आता आपको। आप देश में राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। कपिल जी, वो तो जग जाहिर है कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है। एक समय एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, 15 अगस्त को किस प्रकार से लाल किले की प्राचीर से कहते थे कि भारत के जो संविधान है उस पर सबसे पहला अधिकार किसका अधिकार है, वो सबको जग जाहिर पता है। भारत ने नहीं पूरे विश्व ने देखा, क्योंकि उस दिन तो पूरा विश्व टकटकी नजर लगा के देखता है कि किस प्रकार से भारत अपने आने वाले समय के लिए बताने वाला जानती है। सम्मानित शिषपाल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये शिषपाल जी सत्यप्रकाश जी को अपनी बात, सत्यवीर जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। अरे भाई ऐसा है ना, शिषपाल जी जवाब आपसे ले लेंगे। शिषपाल जी मैं जवाब आपसे लूंगा, जवाब शिषपाल जी। वो आदिवासियों तक क्यों पहुंची, वो सुजाता जी से जाके पूछ लेना कि आदिवासियों तक क्यों नहीं, क्यों मुझे कपिल जी ने वो बाइट भी चलाई है। तो मान्यवर आप थोड़ा डिबेट में मैं बैठा हुआ ना भाई, तो बाइट तो उनकी चलाई है ना, सुजाता की बाइट चलाई है, या तो बोल रहे उनकी बाइट ना चलाते वो। शिषपाल जी ने कहा था नहीं लाल किले के प्राचीर। शिषपाल जी आपको देखो, आपके बीच में वो नहीं बोले सत्यवीर जी, उनको बोलने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा, आपसे जवाब लूंगा। क्यों नहीं आए भाई? इनको थोड़ी देर और बोलने दीजिए, इनको भी समय पूरा नहीं हुआ इनका, थोड़ी देर और बोलने दो इनको। शिषपाल जी गलत बात है ये देखिए शिषपाल जी गलत बात, मैंने आपको मौका दिया, आपने पूरी बात रखी, वो बीच में नहीं बोले। अब सत्यवीर जी को पूरी बात कहने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। ये विषय पे बात करें, उत्तराखंड पे बात करें। बिल्कुल। अरे सुजाता पॉल ने यहीं पे कहा कि आदिवासियों का प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा, उनके खिलाफ बोला तुम्हारे प्रधानमंत्री ने कांग्रेस तक मकान दे देंगे हर गरीब को, क्या उसको ना उठाऊं? शिषपाल जी आपने शिषपाल जी मेरा निवेदन सुनिए, शिषपाल जी मेरा निवेदन सुनिए, आपसे निवेदन है मेरा। आपने भी कहा कि बीजेपी का चाल चरित्र कितना साल पुराना, तमाम आरोप लगाया आपने, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब उनको अपनी बात रखने दीजिए ना, आप किसी की आवाज थोड़ी दबाएंगे आप। मैं उनको बोलने दूं, वो विषय पर बात करें, विषय पे बोलेंगे। सुनो शिषपाल जी, आज इंदिरा गांधी की इमरजेंसी नहीं लगी हुई है। शिषपाल जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आज इंदिरा गांधी की इमरजेंसी नहीं लगी हुई है कि मीडिया को भी जेलों के अंदर ठूस दिया गया था और तमाम पत्रकारों को ठीक जेलों के अंदर ठूस दिया गया था। आज स्वतंत्र है, सारी मीडिया भी स्वतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए। चलिए सत्यवीर जी बात कंप्लीट कीजिए। सत्यवीर जी दूसरा में बात आया तो इनकी बेचैनी क्यों है? 2 दिन हो गए हैं इस कार्य को होके, क्योंकि इनके अकाउंट के फोन आ रहे हैं कि आप तो हमारे लिए कहते थे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, धरना करेंगे। अभी तक ये कोई धरने पे बैठे नहीं है, क्योंकि सारा का अतिक्रमण था, अवैध था। इसलिए इनके लिए आप बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं रहा है, क्योंकि इनके अकाउंट के फोन आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं, पता नहीं कहां से फोन आ रहे हैं। इनकी कहां से सरकारें चलती थी वो सबको पता है। दूसरा में एनजीटी की बात हो रही थी, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनका मैं जवाब देना चाहूँ। अरे यार शिषपाल जी क्या नाटक है ये? मैं आपके बीच में 1 सेकंड के लिए नहीं बोला, आपके बीच में 1 सेकंड के लिए नहीं बोला मैं आपके बीच में।
आपने क्या क्या नहीं बोला आपने। शीशपाल जी आपको मौका मिलेगा, शीशपाल जी तथ्य से परे थे, आपको मौका मिलेगा, निवेदन है मेरा, शीशपाल जी निवेदन है मेरा, आपको मौका मिलेगा, सत्यवीर जी को पूरी बात करने दीजिए। जी सत्यवीर जी। यहाँ 4 लोगों को मैंने धैर्य से सुना, मैंने किसी के बीच में किसी ने कोई आरोप प्रत्यारोप लगा, मैं 1 सेकंड के लिए उनके बीच में नहीं बोला हूं। अब नहीं बोलेंगे शीशपाल जी, सत्यवीर जी बात को कंप्लीट कीजिए। हाँ दूसरा, हाँ तो अब मैं आ जाता हूँ। दूसरा एनजीटी की बात हो रही थी कपिल जी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के माध्यम से एनजीटी आप देख लीजिए कि जो जिस पार्टी का उदय हुआ रामलीला मैदान में हुआ था, जो बोलते थे कि हम आएंगे तो हम 1 हफ्ते में यमुना जी को साफ कर देंगे। आप देख लीजिए अगर 2 आदमी रामदेव के बाबा की तरफ अभी बात कर रहे हैं, अपनी बात का जवाब दीजिए, अपनी बात का जवाब दीजिए जो पूछा गया है। क्या है? अरे एनजीटी हेमा भंडारी जी बात को, हेमा जी बात, आप अपनी बात का जवाब दीजिए ना, आपके पास कोई जवाब कहने को होता नहीं, आप दिल्ली पंजाब पहुंच जाते हैं। अगर इसी तरीके से डिबेट करनी है तो इन्हीं से करवा लीजिए। नहीं सत्य, ठीक है हेमा जी इन्होंने दुनिया भर की ये गिनाए। और दूसरा बता दूं मैं आपको, अगर मैं बताना चाहूं कपिल जी जी सत्यवीर जी जी बात रखिए। आम आदमी पार्टी का मैं जो बातें पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आई है मैं उन्हीं प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूं, उससे बाहर नहीं जा रहा हूं। जो इन्होंने एनजीटी की बात करी, अरे यार शांत हो जाइए आप। पूछा गया है कि ये क्यों हो रहा है, उसका जवाब दीजिए ना। मैं आपको को घुमाना फिराना तो भाजपा के प्रवक्ता है वो करते ही यही है, घुमा देते हैं बातों को। अरे आप जो दिल्ली में 7 तारीख को रिजल्ट आ गया, अभी तक सुन के ये नहीं बताया कि दिल्ली का मेयर कौन होगा। ये स्थिति में ये बड़े स्थिति है। दूसरा शांत हो जाइए आप जोड़ तोड़ करने में लगे हुए हो, अभी तक आप जोड़ तोड़ करने में लगे हो, कह रहे हो हमारा मेयर बनेगा, तो फिर आपको इसका मतलब क्या है? अब जब आम आदमी पार्टी में कोई श्रद्धा नहीं रखेगा, भाजपा में श्रद्धा रखेगा, भाजपा में आना चाहेगा, आपके 4 तारीख पे अगर श्रद्धा नहीं रखेगा तो आएगा भाजपा में, कौन रोकेगा? वो संविधान पर के लिए संविधान करके से आएगा। अरे यार क्या है ये? कपिल जी आप इनको म्यूट कर दीजिए। हेमा जी, हेमा जी आपको ही मौका मिलेगा बारी बारी से। हेमा जी दूसरा मैं कहना एनजीटी पे ही रहूंगा, मैं कहूंगा एनजीटी पे अगर यमुना के किनारे कोई चले जाना 2 बार बाबा रामदेव की तरह 2 बार सांस यूं ले लेना जोर से ऊपर, तो वो कोमा में चले जाएगा। ये स्थिति है। और कितने साल इनकी सरकार हो गई वहां पर, और आज तक 1 इंच यमुना मैं दिखाती हूँ यमुना जी के सारे इन्होंने पूरे जितने भी रोहिंग्या म्यांमार से उन सारे के सारे उन्होंने बता दिया। ना रोहिंग्या को बांग्लादेश में जगह मिली, ना चाइना में जो लक्ष्य देश है उनसे ना वहां मिली, ना श्रीलंका में मिली, ना दूसरे देशों में मिली, मगर दिल्ली में किस प्रकार से उनको पूरा का पूरा यमुना फ्रंट पे जाके रोहिंग्या को बता दिया। पूरा का अगर कोई इससे इनसे अगर रोडमैप लेना चाहे कि बाहर से आ रहे आक्रमणकारियों को किस प्रकार से पनाह दी जाए, वो अरविंद केजरीवाल से सीख सकते हैं। और एक अरविंद केजरीवाल ने जब बनारस में चुनाव लड़ने गए थे प्रधानमंत्री के खिलाफ, एक डुबकी वहां उन्होंने गंगा में वहां भी लगाई थी, मगर वो डुबकी आखिरी डुबकी। हेमा जी मेरा निवेदन है आपसे, मौका सबको दिया जा रहा है बारी बारी से। सत्यवीर जी जो कह रहे हैं उनको अपनी बात रखने दीजिए, मैं आप पर भी आऊंगा, आपसे भी जवाब लूंगा। सत्यवीर जी कम शब्द में अनम्यूट कीजिए। सत्यवीर जी आपकी आवाज नहीं, लाखों दर्शक आपके चैनल देखते हैं, सम्मानित चैनल है आपका। हम कैसे बात करेंगे? आप अरविंद जी के सपने आते रहते हैं आप लोगों को, चाहे वो आपके ऊपर से लेके छोटे कार्यकर्ता को भी ना आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के सपने आते हैं। दिन में देखो को बुलवाना है तो इन्हीं से बुला लें, इस प्रकार का मुझे कोई शौक नहीं है। हेमा जी क्योंकि वही जानते हैं। हेमा जी सत्यवीर जी को मैं कम समय बात कंप्लीट करने के लिए कह रहा हूं। सत्यवीर जी आप बात कीजिए, आप कोई नहीं बीच में बोलेगा, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, कम शब्दों में सर कीजिएगा। सत्यवीर जी तो मैं आम आदमी पार्टी का इतना ही कहना चाहता हूं, इनके सारी कार्य प्रणाली को भारत की जनता ने देख लिया है। इन्होंने कहा था कि जब हम पंजाब में आएंगे 1 हफ्ते में हम वहां पर जो पराली की जब प्रॉब्लम आती है, आप देख लीजिए उसका धुआं जब दिल्ली में पहुंचता है तो दिल्ली में पहली बार स्वतंत्र इतिहास में पहली बार स्कूलों में इमरजेंसी लगी है, वहां पे सारे स्कूल बंद करने पड़े। और दूसरा मैं थपलियाल जी की बात का जवाब देता हूं। थपलियाल जी मजारों की बात कर रहे थे, आज तक की आज 32 साल की उम्र हो गई, एक बार मजार पे माथा टेकने नहीं गया हूं। मुझे पता है कि मेरी धर्म संस्कृति क्या है। मेरी धर्म संस्कृति है कि अगर शमशान घाट पे जाते हैं तो वहां से आके किस प्रकार से अपने आप नहाते हैं, गंगा जल से नहाते हैं। अगर आपका इतना ही शौक है, आपको अपनी धर्म संस्कृति के बारे में नहीं पता है कि मेरी धर्म संस्कृति क्या है, केवल अपना सर टाइटल लिखवा लो कि मेरा नाम ये है, और वह जाके मजारों पे अगर माथा टेकना है तो वहां जाके भी अगर आप भी अपने में करोगे, कोई मजार कोई कहीं जाके मजार पे जगह पे खोलोगे, उसको भी इसी प्रकार से उसको भी धर्मशाही किया जाएगा। मगर मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारी धर्म संस्कृति जैसे जैसे स्थापित हो रही है और भारत के जो मूल निवासी जिनको ये पता चल रहा है, और चैतन्य समाज है, प्रबुद्ध समाज है जिसको ये पता चल रहा है कि भारत की असली विचारधारा क्या है, उसकी मूल संस्कृति
क्या है, उसकी धर्म संस्कृति क्या है। तो इन लोगों के जिनके ये पीछे छिपे हुए चेहरे थे सामने उजागर हो रहे हैं और धीरे धीरे ये इसी भाषा को बोलते जा रहे हैं। इसीलिए मैं इनके आकाओं ने इनको फोन किया है कि आप अभी तक धरने में क्यों नहीं बैठे हैं, कि हमने अतिक्रमण किया था, आप लोगों ने कहा था कि अतिक्रमण कर लो। सत्यवीर जी जवाब देते हैं, सत्यवीर जी जवाब देते हैं, बिल्कुल जवाब देते हैं। और हम प्रोटेक्ट करेंगे। अब प्रोटेक्ट तो कर नहीं पाए, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है कि अतिक्रमण हटाओ, हम उस आदेश पे भी चल रहे हैं और सरकार अपने सरकारी तंत्र के माध्यम से भी सारे डेटा कलेक्ट कर रही है और हटा रहे हैं। आज जाइए कोर्ट में, जाइए कोर्ट में चैलेंज करता हूं कि भाई ये अतिक्रमण नहीं था। और थपलियाल जी को तो मैंने आज बड़ा विडंबना लगी कि भाई मजारों पर हम तो कभी नहीं गए मजार। थपलियाल साहब जवाब दीजिए, थपलियाल साहब जवाब दीजिए, बड़ा सवाल आप पर खड़ा हो रहा है। चाहे वो श्री रामचंद्र जी का मंदिर हो, चाहे काशी का मंदिर हो, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, वासु देवता का मंदिर हो, हम तो वहां जाएंगे। हमें कोई आवश्यकता नहीं है अपनी संस्कृति से बाहर जाने की। हमारी जो संस्कृति है उस पर गर्व कहते हैं और गर्व से कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में जाकर कहा था कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, और हम आज भी कहते हैं कि गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हमें कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं होती। थपलियाल साहब जवाब दीजिए, थपलियाल साहब जवाब दीजिए। ये स्थिति है इनकी। और रामपुर में सुन लीजिए, कल के कपिल जी कल का प्रकरण बता देता हूँ। रामपुर में 80 परिवार वापस अपने मूल धर्म में आया, हिंदू धर्म में। उन्होंने कहा था कि आजम खान ने किस प्रकार से हमारा धर्म परिवर्तन कराया। ये जैसे जैसे लोगों को शक्ति प्रदान होगी उनके समाज डबल विंडो दिखाएं सत्यवीर जी को और दूसरा इनकी बेचैनी इसलिए है 2022 में जिस प्रकार का इनकी नकली हिंदू इनको वो निराशा हुई है। नकली हिंदू भी देखने में मिला है कि मजार में किस प्रकार से माथा टेक रहा है, वहां पर घुटने किस प्रकार से टेक रहा है। न्यूज के माध्यम से चेहरा सामने आ गया कि थपलियाल जी कितने बड़े नकली हिंदू है और कितने बड़े पाखंडी है, सामने का सामना आ गया है। आज सत्यवीर जी आप जवाब ले लेने दीजिए, सवाल बहुत हो गए हैं। पीसी थपलियाल साहब आप पर धर्म का आरोप लग रहा है कि आज पूरा हरिद्वार जो है हमारा अवैध है जी। पूरा इसके लिए इन्होंने क्या क्या बोला कि इधर गंगा है उधर गंगा है। दोनों ने, हरीश रावत ने भी और इनके मुख्यमंत्रियों ने भी। क्योंकि वहां गंगा को कभी नाला नहीं बोला, हरीश रावत ने नाला बोला गंगा को। थपलियाल जी ये क्लियर कर लीजिए। और ऋषिकेश में भी जितना पूरा गंगा के किनारे अवैध है। पूरा हमारा जो सिस्टम है लगभग, अगर अवैध की बात करेंगे तो पूरा सिस्टम अवैध है इस उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड कभी पहले डिफाइंड नहीं था हमारे। थपलियाल साहब, सत्यवीर साहब, अगर ये थपलियाल साहब कम समय कम है, कम शब्दों में जवाब चाहूंगा। सवाल यह है उनका कि अगर आपको मजारों से इतना प्रेम है, माथा टेकने जाते, कितने बार माथा टेकने गए हैं, और अगर इतनी परवाह है तो नाम बदल लीजिए। ये बड़ा सवाल है सत्यवीर जी का। अगर मैं अगर सच्चा इंसान हूं, बाप की औलाद हूं, तो दून हॉस्पिटल के सामने मजार में जाकर देखे कि कितने लोग खड़े हैं वहां। मेरे को बोल रहा है मैं जवाब दूं इसका? जाता तो कोई नहीं जा रहा क्या? हमारे समाज में हमारा भाईचारा इतना अटूट था कि हम टोटली मज़ारों में, हम अजमेर शरीफ में लाइन लगती है। अजमेर शरीफ में क्या बात कर रहा है? थपलियाल साहब एक मेरी बात सुन लीजिए, आप अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जो गुरु सिख भाई हैं वह मुस्लिम समाज के लोगों को जुमे की नमाज अदा करने के लिए अपना जो स्थान है परिसर देते हैं, बड़ा दिल करके देते हैं। लेकिन अभी तक, मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन अभी तक क्या किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा या गुरुवाणी पढ़ी गई है? आपने इसकी कवायद की है कभी आज तक? कभी नहीं। तो अगर वो इसकी भी मध्यस्थता करिए सर, आप इसकी भी मध्यस्थता करिए आप। ये काले चेहरे जैसे जैसे सामने आएंगे ना, ऐसे हैं क्या हमें वैसा होना चाहिए? नहीं, देखिए थपलियाल साहब, एक तरफा नहीं होता थपलियाल साहब। चरित्र ना अपनाइए साहब, हमें क्या सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए थपलियाल जी, सुन लीजिए। चलिए थपलियाल जी सुन लीजिए। सत्यवीर जी और थपलियाल साहब, आपको दोनों को रोकना चाहूंगा। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण शर्मा जी, जिस तरीके से यहां पर बड़े आरोप लगाए गए सत्यवीर बीजेपी प्रवक्ता के द्वारा कि कहीं ना कहीं मुस्लिम, अगर मज़ारों का नाम आ जाए, मस्जिदों का नाम आ जाए, मुस्लिमों का नाम आ जाए, तो यहां पर तमाम जो दल हैं वह खड़े हो जाते हैं, उनके आकाओं के फोन आना शुरू हो जाते हैं, तमाम चीजें हैं। कैसे देखेंगे आप इन आरोपों को शर्मा जी? ये नहीं लिखा कि मुसलमान है। अगर मुसलमान बद्रीनाथ में जाएगा, थपलियाल साहब मैं आप पर आऊंगा, शर्मा जी से मैं जवाब ले लूं। शर्मा जी
आप तो यही चाहते हैं, क्योंकि आपके आकाओं के फोन आ रहे हैं कल से कि कहाँ हो थपलियाल जी। शर्मा जी, आपको आवाज मिल रही है? कांग्रेस वालों, अरुण शर्मा जी, आवाज मिल रही है? कभी तक धरना नहीं दिया। कपिल भाई अरुण शर्मा जी, आवाज मिल रही है क्या आपको मेरी? सत्यवीर जी और थपलियाल जी, प्लीज। थपलियाल जी और सत्यवीर जी, अतिक्रमण की जगह पे सरकार ने डंडा चलाया है, तो अब ये थपलियाल साहब और सत्यवीर जी, प्लीज आपको मौका मिलेगा, दूसरे भी गेस्ट उनको मौका दीजिए। अरुण शर्मा जी, तमाम तरह के आपने बातें सुनी, यहाँ पर तमाम आरोप लगाए गए बीजेपी प्रवक्ता के द्वारा पीसी थपलियाल साहब पे कि जहां मज़ारों की बात आती है, मस्जिदों की बात आती है तो उनके पेट में दर्द होता है, ये इनकी राजनीति करते हैं और इनको कुछ दिखता नहीं है धर्म। कैसे देखेंगे? क्या धर्म पूरे मुद्दे को लेकर धर्म आ गया है अतिक्रमण पर? कपिल भाई, ये जो पूरे धर्म की बात कर रहे हैं वही आपकी डिबेट में होगी। आज आपकी डिबेट हाईजैक कर ली लोगों ने और सुनने को तैयार नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं सुनना चाहता जी। सब केवल अपना ज्ञान उड़ाने में लगे हुए हैं जी। देखिए, धर्म को मानना व्यक्तिगत अधिकार है जी, सार्वजनिक नहीं है। धर्म कोई किसी धर्म को माने या ना माने वो उसका व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्तिगत इच्छा है, लेकिन हम थोप नहीं सकते। और जो ये मजारें बनी है जंगलों में, ये थोपी हुई है। अगर कोई मंदिर भी बना है जंगलों में अतिक्रमण करके, वो भी थोपा हुआ है, तो थोपने की संस्कृति के खिलाफ तो हमें खड़ा होना ही पड़ेगा, चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध, कोई भी हो, हमें कोई भी मंदिर मस्जिद संस्कृति से दूर रहना पड़ेगा। हाँ, ये मैं वही कह रहा हूँ, जो वैध नहीं है, जो अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। दून हॉस्पिटल का मजार भी थपलियाल साहब, दून हॉस्पिटल के सामने मजार, बिल्कुल। अच्छा, एक बात स्पष्ट हो गई कि थपलियाल जी रोज जाके दून हॉस्पिटल में माथा टेकते हैं, वहां की मजार में, तो स्पष्ट रूप से उन्होंने बता दिया। अब बार बार वो कहना चाह रहे हैं, उन्होंने बता दिया। सत्यवीर जी, आपको मौका मिलेगा। शर्मा जी, शर्मा जी, बात पूरी कीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, अगर थपलियाल जी दून हॉस्पिटल की मजार में जाते हैं तो ये थपलियाल जी का व्यक्तिगत मामला है। हाँ, व्यक्तिगत है। मैं उसमें कोई वो नहीं कह रहा कि वो कहाँ पे माथा टेकते हैं, मगर मैं कहना चाहता हूँ जो हिंदू सनातन परंपरा है, हमने कभी भी मुर्दों पे जाके माथा नहीं टेका है। वहां से जब शमशान भी जाते हैं, वहां से आके स्नान करते हैं, अपने को पवित्र करते हैं गंगा जल से। अब माथा टेको वहां जाके, उसके बाद अपने कार्य में लगो। ये तो हिंदू संस्कृति के बराबर नहीं। सुन लो, मुझे मत बताओ कौन पहाड़ी है कौन पहाड़ी नहीं है, ये मेरे को ये बताइए, जाते या नहीं जाते? अधिकांश लोग हमारे में से गुरु पर्व में गुरुद्वारे जाते हैं और शीश नवाते हैं, तो क्या दिक्कत है उसमें? क्या दिक्कत है आपको बताना? मैं सवाल यह अतिक्रमण का हो रहा था, अतिक्रमण। चलिए, समय की पाबंदियां हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे देवभूमि के दंगल में हिस्सा बनने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हमने बात की है धर्मांतरण के बाद अतिक्रमण पर प्रहार, जहां जिस तरीके से उत्तराखंड में 17 मजारें अवैध पाई गई हैं, वन परिक्षेत्र में पाई गई हैं, उनको हटाने की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जो सरकार ने कर दी है, लेकिन उस 17 मजारों को हटाने का जो मुद्दा है वह कहीं ना कहीं अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है और यह धर्म पर आकर अटक गया। फिलहाल के देवभूमि के दंगल में बस इतना ही। इसी बीच बड़ी तो फिलहाल देवभूमि के दंगल में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।